अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी जो लिविंग प्लेस है इसके बारे में बताऊंगा कि इसके सराउंडिंग्स में क्या है और ये जो हमारा 1.5 किलोमीटर का सफ़र है नीचे बस स्टॉप तक, उस रास्ते में क्या क्या आता है और कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, हाउ डू आई लिव इन साउथ कोरिया। उस वीडियो में भी मैंने अपनी रिहाइश के बारे में बताया था और मैंने बताया था थेजन यूनिवर्सिटी के बारे में कि वो उसका नज़ारा कैसा है और वो कैसी है। आज मैं आपको ये सारी सराउंडिंग्स के बारे में बताऊंगा कि मेरी रिहाइश के पास है क्या क्या। सबसे पहले जी, रिहाइश से निकलते ही हमें ये सामने व्यू आता है। ये हमारा 7 नंबर डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के ऊपर जो है 8 नंबर डिपार्टमेंट है। ये वाला रास्ता सीधा 8 नंबर डिपार्टमेंट को जाता है। ये सारी लकड़ियों ने हमारी रिहाइश का व्यू ख़राब किया हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पे हरियाली से व्यू बहुत ही कमाल का आता है। ये हमारी रिहाइश की बैक साइड है और इस बैक साइड के पीछे ये सारा जंगल है। नीचे से एक चश्मा जाता है। जब बारिश होती है बहुत तेज तो वो चश्मे की आवाज़ साफ हमारे कमरों तक आ रही होती है, जो कि सुनने में बहुत ही सुरीली लगती है और बहुत ही मज़ा आता है। और जब हवा चलती है तो इन पत्तों की हवा जो है वो भी हमारे कानों तक पड़ती है। रात को कमरों में भी बहुत तेज शोर आता है हवा का। ये बाहर हमने तारें लगाई हुई हैं जो कपड़े सुखाने के काम आती है। ये रास्ता भी हमारा नीचे एक डिपार्टमेंट को जाता था जो कि अभी बंद हो गया हुआ है, नहीं तो यहाँ से हम नीचे दूसरे डिपार्टमेंट जाते थे पेंट वाले काम। रिहाइश के पीछे पहाड़ है जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू देता है। और ये सामने ये जो 2 छत हैं ये स्टील के मेरा ख्याल है इनकी रूफ है। जब बारिश होती है तो हमें पता चल जाता है कि बारिश स्टार्ट हो गई है कमरों में बैठे हुए, क्योंकि हल्की सी बारिश भी जो है वो बहुत ज़्यादा शोर करती है, जिससे हमें पता होता है कि अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है बाहर। तो ऊपर से हमारी कंपनी स्टार्ट होके वो नीचे तक जा रही होती है और ये हमारा सारा रास्ता है सारी कंपनी का। ये सामने से शहर नज़र आ रहा है नीचे, उस पहाड़ से लेके यहाँ तक ये सारी वादी जो है बहुत छोटी सी वादी है, लेकिन वो शहर सारा जो है वो पुछन है। ये सामने जो है हमारा जाजगदोंग है और 1.5 किलोमीटर नीचे हमारा बस स्टॉप है और वो सामने हमारा शहर है पुछन, जिसके नाम से हम पहचाने जाते हैं कि पुछन शहर में हम रह रहे हैं। और ये सामने 6 नंबर डिपार्टमेंट है जिसके पीछे भी ये पहाड़ का व्यू बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। और अभी सूरज तकरीबन गरूब होने को है और जब गरूब हो रहा होता है तब भी बहुत खूबसूरत नज़ारा देता है, और जब वहाँ से तुलू हो रहा होता है तो तब भी बहुत खूबसूरत नज़ारा देता है। ये हमारा 3 नंबर डिपार्टमेंट है। ये 1 नंबर डिपार्टमेंट है जहाँ पे मैं काम करता हूँ और ये 2 नंबर डिपार्टमेंट है जहाँ पे सुहेल भाई लोग काम करते हैं पेंट, और एहसन भाई लोगों का काम होता है यहाँ। और यहाँ से सारा पहाड़ का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आ रहा होता है, जिसको मैं शायद लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूँ। हर मौसम में इसका अलग ही व्यू होता है, गर्मियों में, सर्दियों में, बहार में और ख़ज़ां में ये अलग ही रूप ले रहा होता है पहाड़। ये हरियाली बहार से शुरू होकर इन दिनों तक रहेगी। तकरीबन ख़ज़ां अभी शुरू हो चुका है और सर्दियों में ये पहाड़ बिल्कुल सफ़ेद हो जाना है बर्फ़ से ढक के। ये जी यहाँ तक हमारी कंपनी है, वो ऊपर से लेके यहाँ तक ये हमारी कंपनी का दफ्तर है और वो ऊपर अभी हमारी रिहाइश यहाँ से नज़र नहीं आ रही। ये रास्ता हमारा शोरूम को जाता है लकड़ियों के, जिसकी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ कि हमारा जो शोरूम है लकड़ियों का वो कैसा है, हर चीज़ उसमें भी मैंने बताई हुई है। ये सामने लिखा हुआ है उद्भिक मार्केट, यानी लकड़ियों की मार्केट। ये शोरूम का हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है, वो ऊपर लिखा हुआ है 6 ई छोंगशीजंग, यानी दूसरा डिपार्टमेंट है ये लकड़ियों का। ये इस साइड पे लोगों ने सब्जियां उगाई हुई हैं। पहले कोई किसी और किस्म की सब्जियां थी गर्मियों में, वो अब उखाड़ के अब दोबारा से इन्होंने न्यू सब्जियां उगाई हैं जो कि अभी बिल्कुल तैयार हैं मेरा ख्याल है। ये चेक करें, ये सारी बेलें हैं यहाँ पे, पता नहीं कद्दू की बेलें हैं मेरा ख्याल है। ये देखें जी, रोड के साइड पे थोड़ी सी जगह थी, ये सारा यहाँ पे रोड है, ऊपर से लेके नीचे तक ये सारा रोड है और रोड के साइड पे थोड़ी सी जगह थी, यहाँ पे भी इन्होंने दाल माश की जो फसल है वो उगाई हुई है। थोड़ी सी है लेकिन ये भी बड़ी कारआमद है और कितने फले फूले हुए पौधे हैं यहाँ पे, ये सारे चेक करें।
इस घर का व्यू भी इस मोड़ से बड़ा खूबसूरत आता है, बड़ा मज़ा आता है देखने का। यहाँ से भी ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, इन्होंने पार्क लगाई हुई और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू है यहाँ पे। अक्सर खामोशी से हम यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो ये कुत्ता भौंक के हमें डरा देता है। ओए, ये रास्ता भी हमारा नीचे स्टॉप तक जाता है और ये वाला रास्ता भी हमारा नीचे स्टॉप तक जाता है। ये रास्ता अक्सर हम कार के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कार पे कहीं पे जाना हो तो हम इस रास्ते से जाते हैं, क्योंकि इस रास्ते से कार पे नहीं जाया जा सकता, क्योंकि नीचे यहाँ से आगे रास्ता बंद है। और दूसरे नंबर पे ये है कि इस रास्ते से हम इसलिए जाते हैं क्योंकि ये पैदल चलने के लिए शॉर्टकट पड़ता है हमें। इधर से ये है कि थोड़ा सा ये यहाँ से लेके वो ऊपर तक थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसलिए यहाँ से हम पैदल नहीं जाते। ये चेक करें जी, यहाँ पे पहले इन्होंने बाजरा उगाया हुआ था ये सारी जगह पे। उस बाजरे को इन्होंने जब काट लिया, जब वो तैयार हो गया, उसे काट के दोबारा से इन्होंने ये पता नहीं सामने कौन सी फसल है, इसके पीछे फिर दाल माश की फसल है। और ये यहाँ पे भी रास्ते में थोड़ी सी जगह पे भी दाल माश के ही पौधे लगाए हुए हैं। और ये पता नहीं किस चीज़ की फसल है, बहुत बड़े बड़े इसके पत्ते हैं, शायद मेरा ख्याल है मूलियों के हैं शायद, मे बी। लेकिन ये है कि सीज़न में दो दो सब्जियां इन्होंने उगाई हैं। आगे जब बर्फ़ पड़नी है तब तो सब्जियां कोई उगनी नहीं है, चंद एक कोई सब्ज़ी होगी जो बर्फ़ में हो सकती है, अदरवाइज़ कोई यहाँ पे बर्फ़ में सब्ज़ी वगैरह नहीं उगती। तो ये गर्मियों के अंदर अंदर ही, इन 6-7 महीनों के अंदर अंदर ही 2 से 3 जो है वो अपने फल यहाँ से हासिल कर लेते हैं इन खेतों से ही। ये देखें जी, दरख्त फले भरे पड़े हैं बेरों से। घर के अंदर बेर के दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन इसे कोई नहीं छेड़ता। वो वहीं पे पक रहे हैं और वहीं से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ उतार नहीं रहा अभी तक। कितना ज़बरदस्त किस्म के ये दरख्त हैं, ये सारे बेर पके हुए हैं सही। ये यहाँ पे भी वही सब्जियां उगाई हुई हैं इन्होंने, वही सीन है। यहाँ पे भी पहले इन्होंने मिर्चें वगैरह थी जो कि अभी बिल्कुल पक चुकी हैं, तैयार हो चुकी। तैयार क्या, ये तो अभी वो रेड हो चुकी हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे भी पहले इन्होंने कुछ और सब्जियां उगाई हुई थी, अब उन्हें उखाड़ के दोबारा से न्यू सब्जियां इन्होंने जो है वो लगा दी हुई हैं। यहाँ से भी ये व्यू बहुत ही कमाल का आता है। इस घर का भी बहुत ही खूबसूरत घर है और ये सारा यहाँ से भी व्यू है। इन सब्जियों के साथ तो वैसे ही दुबाला हो जाता है ये सारा व्यू। ये देखें, दीवार के साथ थोड़ी सी जगह खाली थी, वहाँ पे भी इन्होंने ये मिर्चें उगाई हुई हैं। और यहाँ से ये व्यू भी मुझे बहुत ही पसंद है। अक्सर मैं इसकी तस्वीर खींच के इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर स्टोरी लगाता हूँ। अक्सर औकात मुख्तलिफ मौसम में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू आता है। और यहाँ पे भी इन्होंने ये पौधे वगैरह रोड के साइड पे लगाए हुए हैं। पहले भी इन्होंने यहाँ लहसुन और प्याज वगैरह लगाया हुआ था, लेकिन अभी ये पता नहीं कौन सी सब्ज़ी है इनकी, या कौन सी जड़ी बूटी है जो इन्होंने ये उगाई हुई है यहाँ पे। ये यहाँ पे भी इन्होंने रोड के साइड पे अपनी ये सब्ज़ी को ही उगाई हुई है, लेकिन वो कुछ ख़ास हुई नहीं। लेकिन ये है कि कोशिश पूरी की हुई है, मेहनत की हुई है यहाँ पे भी। ये देखें जी, यहाँ पे भी जगह इन्हें मिली और यहाँ पे भी इन्होंने सब्जियाँ उगा दी। ये सारे जो घर हैं तकरीबन इनके बूढ़े वगैरह रहते हैं। कुछ घर इन्होंने किराए पे दिए हुए हैं और कुछ घर ज़्यादातर कोरियंस के बूढ़े लोगों के हैं। यंग जनरेशन सारी जो है इनकी शहरों में ही अपार्टमेंट्स में रहती है, और जो इनके बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादातर ऐसे घरों में, विलेजेस में ही रहते हैं और अपनी ये छोटी छोटी जगहों पे खेती बाड़ी करके अपना खाते हैं। जैसे अब वो नीचे भी इन्होंने चावल की फसल जो अभी बिल्कुल तैयार है वो उगाई हुई है और अपना सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं खेती बाड़ी करके। ये देखें, ये क्यारियाँ वगैरह बनाई हुई हैं, वो अभी भी नीचे बैठ के अपनी खेती बाड़ी का कोई सब्जियां वगैरह साफ़ कर रही हैं और आपस में गप्पे शप्पे लगा रही हैं औरतें बूढ़ी। इस साइड पे ये यहाँ पे शहद की फार्मिंग की हुई है। मैंने भी यहाँ से 1 किलो शहद 35,000 वान का लिया था और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शहद है, प्योर है, यानी उसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं है। और जब फूल वगैरह का सीज़न ख़त्म हुआ तो उसके बाद यहाँ पे उसने भी अपने ये जो है सब्जियां काश्त कर ली हुई हैं। ये देखें, ये हमारा शॉर्टकट रास्ता है, नहीं तो ये रोड हमारा उस मेन रोड को जाके मिलता है। और यहाँ से ये पहाड़ों का व्यू चेक करें कितना ज़बरदस्त किस्म का है। और यहाँ पे भी ये देखें, ये सारी बागबानी की हुई है बेरों की। बेर बिल्कुल तैयार हैं, अभी पक चुके हैं। ये चेक करें जी, सब्जियों की पूरी फार्मिंग की हुई है यहाँ पे इन्होंने। फार्मिंग
बहुत ज़्यादा आम है कोरिया में। आप जहाँ भी देख लो, जहाँ मर्जी चले जाओ, लोगों को जहाँ जहाँ छोटी छोटी जगह मिली वहाँ पे उन्होंने जनाब अपनी सब्जियाँ वगैरह उगाना शुरू कर दी। बहुत मेहनत करते हैं अपनी जगहों को साफ़ रखने में और वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह उगाने के लिए कुछ ना कुछ वो पूरा दिन लगे ही रहते हैं। ये हमारा चौक है, यहाँ से भी, इस रास्ते से भी हम संगूरी जा सकते हैं और ये हमारा मेन रास्ता है, इस रास्ते से भी हम संगूरी जाते हैं और यही रास्ता हमारा बस स्टॉप को जाता है। ये सामने गाय भैंसों का फार्म है, आपको आवाज़ें आ रही होंगी और ये सारा यहाँ से व्यू है। बहुत ही कमाल का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा होता है यहाँ पे। ये यहाँ पे भी इन्होंने बंद गोभी उगाई हुई है। बंद गोभी का इसलिए ज़्यादा रुझान है क्योंकि बंद गोभी की ये बनाते हैं किमची। किमची इनकी डिश है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। जैसे हमारा अचार होता है वैसे ये बंद गोभी का भी अचार डालते हैं, पता नहीं मुख्तलिफ मसाले वगैरह लगा के, तो उसे ये किमची कहते हैं और इनकी फेवरेट डिश है किमची। पानी की निकासी के लिए यहाँ पे ये नाला बना हुआ है और इसकी साइडों पे भी ये सारी सब्जियाँ उगाई हुई हैं। उस साइड पे भी नाले के साथ इन्होंने सब्जियाँ उगाई हुई हैं। ये सामने मशीनें लगी हुई हैं एक्सरसाइज की। सुबह सुबह आप यहाँ पे आके एक्सरसाइज कर सकते हो और वहाँ पे आके बैठ सकते हो। इसके अंदर भी बाग है, पता नहीं किस चीज़ के दरख्त हैं। यहाँ पे ये गाड़ियों के गराज है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ रिपेयर होने को आती हैं। स्पोर्ट्स कार क्या, दूसरी कारें क्या, सारी रिपेयरिंग के लिए यहाँ पे आई होती हैं। ये सामने पौधों की नर्सरी है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों और सब्जियों वगैरह के पौधे वगैरह यहाँ से मिलते हैं। हर किस्म का पौधा तकरीबन यहाँ पे फूलों का और हर तरह के पौधे यहाँ पे दस्तयाब हैं। ये सामने चेरी ब्लॉसम के दरख्त हैं जो सिर्फ बाहर में ही खिलते हैं और बाहर में इनके दरमियान से गुजरने का मज़ा ही अलग है। इतना खूबसूरत किस्म का ये मंजर पेश कर रहे होते हैं कि बहुत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे व्यू आ रहा होता है और यहाँ से चलने की और जो महक आ रही होती है हवा में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आती है। अभी ख़ज़ां तकरीबन स्टार्ट हो चुका है। देखिए कोई जगह इन्होंने नहीं छोड़ी हुई, जहाँ जहाँ जगह मिली हुई है घरों के अंदर भी इन्होंने जो है वो सब्ज़ियाँ उगाई हुई हैं। घर बाहर जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ वहाँ सब्जियाँ उगा दी हुई है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इनकी। इस साइड पे भी ये सारे खेत खलियान हैं और इस साइड पे भी ये सारे खेत खलियान हैं। चावल की फसल है जो कि अभी बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। सारी एक्सरसाइज की मशीनें इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं हर किस्म की। ये देखें यहाँ पे कोई काम हुआ है और इन्होंने प्रॉपर यहाँ साइडों पे ये लगाए हुए हैं कि यहाँ पे जनाब काम हुआ पड़ा है। ये रोड के दरमियान आपको ये निशान नज़र आ रहा होगा। कुछ दिन पहले इन्होंने ये रोड यहाँ से उखाड़ा हुआ था, एक दिन में ये रोड उखाड़ा। उसके अंदर जो काम करना था, पाइपलाइन डालनी थी या जो भी करना था, इन्होंने यहाँ पे ये काम किया और दूसरे दिन आके देखा तो जनाब ये सारा का सारा इन्होंने दोबारा से रिपेयर किया हुआ था। यानी एक दो दिन के अंदर अंदर जो पाइपलाइन का काम है या जैसा भी काम है इन्होंने मशीनों के साथ सारा का सारा कंप्लीट किया ताकि आवाम को जो है इसमें दुश्वारी ना हो। ये है जी हमारा जाजरदोंग का स्टॉप। ये इसे हम कहते हैं खागा यानी दुकान। वो ऊपर पहाड़ से हमें ये एक दुकान पड़ती है 1.5 किलोमीटर नीचे आते हुए। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ हमें लेनी हो तो हम इस दुकान से इजीली ले सकते हैं। और वो सामने हमारा बस स्टॉप है। ये यहाँ से एक ड्रिंक और स्निकर ली है। अभी थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे देखते हैं व्यू को और फिर यहाँ से चलते हैं वापस घर की तरफ। ये रास्ता है जी, इस रास्ते से हम कार लेके आते हैं और बाकी दूसरे रास्ते से हम पैदल आते हैं। अभी यहाँ से मैं वापस जो है वो इसी रास्ते से जा रहा हूँ। ये एक कोरियन होटल है। अभी यहाँ पे लाइट्स ऑन नहीं है। जब लाइट्स ऑन होती हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यू देता है। बड़ी ज़बरदस्त जगह है इनकी ये खाने की।